हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओपीएससी डब्ल्यू 2025 का क्वेश्चन पेपर। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, जहां पर 1 to 52 क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया। 53 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड भी हम सॉल्व करके अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, पेगिंग इज इंपॉर्टेंट ग्रोथ स्टेज इज फाउंड इन, किसमें होता है? ग्राउंडनट में आपको पेगिंग देखने को मिलता है। ठीक है। Then question number 54, the distance between the two rows of sugarcane planted in autumn season is generally followed as, बेसिकली कितना होता है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, बट अगर आप लोग को लगता है कुछ दूसरा ऑप्शन होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, द डॉर्मेंसी ऑफ सीड ट्यूबर ऑफ पोटैटो कैन बी ब्रोकन विद द ट्रीटमेंट ऑफ, तो थायोइडिया का हम यूज करते हैं, सभी को पता है, प्लस जीए जेनरिक एसिड का भी हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट शुड बी द राइट स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ जूट क्रॉप फॉर बेटर क्वालिटी एज वेल एज हायर यील्ड ऑफ जूट फाइबर, किस स्टेज पर करना चाहिए? जब उसमें स्मॉल पॉड्स होते हैं उस स्टेज में। मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट इज द सीड रेट ऑफ फॉडर मेज शोन बाय ब्रॉडकास्ट मेथड? अप्रॉक्स 40 kg के आसपास होता है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है। डिसीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपोगेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू, सभी को पता होगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है? सिंपल फ्रूट, कंपाउंड एग्रीगेट फ्रूट, बहुत सारे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर में। सो कस्टर्ड एप्पल उसका क्या बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 60, पूसा नन्ना अडॉफ वेराइटी ऑफ पपाया इज डेवलप्ड थ्रू, ये एक म्यूटेंट वेराइटी है जो कि म्यूटेशन की तरह डेवलप की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच वेराइटी ऑफ मैंगो इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सा है? आम्रपाली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। सिंधु के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ, सभी के बारे में डिस्कस तो किया हुआ है पिछले कुछ वीडियोस में। कल्टिवेटेड स्ट्रॉबेरी इज, ठीक है, ये क्या होती है? ऑक्टाप्लॉइड होती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपने पढ़ा होगा तो मिला होगा हॉर्टिकल्चर में, ऑक्टाप्लॉइड होती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ डेट पाम इज थ्रू, ठीक है, किससे करते हैं? ऑफ शूट सकर्स का यूज करते हैं। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सकर्स करेक्ट। देन इंडिकेटर ऑफ प्लांट फॉर टिस्जा वायरस इन सिट्रस इज, ठीक है, टिस्जा वायरस सिट्रस में कौन सा इंडिकेटर प्लांट है? ऑरेंटिफोलिया। ऑप्शन नंबर ए सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। देन क्वेश्चन नंबर है, गुआवा इज जनरली ट्रेंड इन विच सिस्टम, ठीक है, ट्रेनिंग जो गुआवा में होती है मोस्टली किससे की जाती है? मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। सपोटा इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई, किससे प्रोपोगेट करते हैं? आप जनरली कुछ पीडीएफ देखेंगे जहाँ पर आपको लिखा रहेगा ग्राफ्टिंग से करते हैं, बडिंग से करते हैं, ठीक है, इनार्चिंग कहीं देखने को नहीं मिलता है, बट आपको सुंदर पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है इनार्चिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्या होगा करेक्ट। अमोंग द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल ऑफ फॉर बनाना, बनाना के लिए क्या है? हम लोग किससे प्रोपोगेशन करते हैं? शॉर्ट सकर्स का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 68, द इंसेप्शन ऑफ राइपनिंग इन ग्रेप्स इज टर्म्ड एज वेरेजन फेज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। जिसने भी क्वेश्चन पेपर सेंड किया है उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी उसने अटेम्प्ट किए हैं, 2 4 6 छोड़ के सभी करेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ऑनियन इज प्रोपोगेटेड बाय, ऑनियन का प्रोपोगेशन हम बल्ब के साथ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। पूसा अर्ली सिंथेटिक इज अ कल्टीवार ऑफ, ठीक है, ये किसकी कल्टीवार है? ये कॉलीफ्लावर की कल्टीवार है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन 71, बक आई रॉट इज एसोसिएटेड विद टमाटो, कैबेज, अनियन या फ्रेंच बीन। सो इट इज एसोसिएटेड विद बक आई रॉट, आई थिंक टोमेटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा टोमेटो। देन कोचिया इज अ, इसे हम क्रूचिया बोलते हैं, एक समर सीजन का फॉलेज प्लांट है, बहुत अच्छा देखने में लगता है, ठीक है। समर सीजन एनुअल फॉलेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन जोसिया जापोनिका इज कॉमनली यूज्ड एज अ
लॉन, ठीक है। ये एज अ लॉन इसको हम यूज करते हैं, जो भी हमारी जो टफ ग्रास होती है उसको बनाने के लिए हम जेओसिया जेपोनिका का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 74, टी ग्रीनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट इज डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ। सो इथाइलिन का यूज करके हम डी ग्रीनिंग करते हैं, ग्रीन से पकने की प्रक्रिया डी ग्रीनिंग, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, इथाइलिन का यूज करते हैं। The physiological disorder of calyx splitting is in carnation species, ऑप्शन नंबर कार्नेशन में। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। व्हाइट फ्लावर गार्ड इज ऑल्सो नोन एज बॉटल गार्ड, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 77, कमर्शियली लीची इज प्रोपोगेटेड थ्रू, किससे प्रोपोगेट करते हैं लीची का, बूटी हो गया या एयर लेयरिंग हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। देन बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय, जो बॉर्डेक्स मिक्सचर किसके द्वारा, पेमे मिलार्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट लाइम व वाटर का मिक्सचर होता है। सिस्मेम फाइलोडी इज अ डिसीज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। द वेक्टर ऑफ येलो वेन मोजाइक ऑफ विंडी, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाइट फ्लाइज के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। बैक्टीरियल जीनस हैविंग स्ट्रॉन्ग पेक्टोलाइटिक एक्टिविटी, कौन सा जीनस है, इर्विनिया स्पीसीज, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन द कैजुअल एजेंट ऑफ खैरा डिसीज ऑफ राइस इज, राइस का जो खैरा डिजीज है किसकी वजह से होता है, तो जिंक की कमी के कारण होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ हम आंसर्स देखेंगे, फिर डिटेल में कभी टाइम मिलेगा तो हम क्वेश्चन पेपर को डिटेल में सॉल्व करेंगे, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट एग्जाम कभी होगा तो वहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलता है हमें। देन 83, एन एंटी फंगल एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कॉस्गेमाइसिन, टेट्रामाइसाइक्लिन या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी हमसे क्या पूछा, एंटी फंगल, ठीक है, एंटी फंगल पूछा, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, ऑल थ्री आर एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, तो यहाँ पर ऑप्शन नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, करेक्ट। मोस्ट प्लांट वायरसेस हैव देयर न्यूक्लिक एसिड एट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 85, रेड रस्ट ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस या एल्गी। सो रेड रस्ट ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय एल्गी, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। इरिस फेमाइन इज एसोसिएटेड विथ, सभी का क्वेश्चन सही रहा होगा, क्या होगा, रेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। The pathogen of white rust of mustard belongs to the order Uridales, Eastingales या Pernosporales या Erysipheles, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, Pernosporales, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। The pathogen causing black rot of cruciferous generally enters into the host through, देखिए यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में कि कैसे इंटर करते हैं, बेसिकली वो नेचुरल ओपनिंग और बाउंड से इंटर करते हैं, ठीक है। सो स्टोमेटा और हाइड्रो, सॉरी स्टोमेटा एंड हाइड्रो दोनों बार के नेचुरल ओपनिंग से, बट मोस्टली को जो है दिया हुआ है पीडीएफ में वो हाइड्रोथोड्स, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑप्शन डज नॉट फॉल अंडर द कल्चरल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, कल्चरल कंट्रोल नहीं है, क्रॉप रोटेशन है, टिलेज भी है, वीडिंग भी है, बैगिंग आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। क्या पूछा, डज नॉट फॉल, एंड्रोकोनिया फाउंड इन द विंग्स ऑफ सम इंसेक्ट्स आर, दे आर स्पेशलाइज्ड स्केल्स, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। देन विच स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट सर्वाइव रिक्वायर्स लोवेस्ट मॉइस्चर कंटेंट फॉर सर्वाइवल, जो भी खपरा बीटल होता है, ट्राइगोडर्मा ग्रेनेरियम, बहुत कम मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। टोमेटो पिन वॉर्म बिलोंग्स टू दी फैमिली, किस फैमिली को बिलोंग करता है, सो गैलिसिडी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 93, रोजेटिंग ऑफ फ्लावर इन कॉटन इज ड्यू टू, डिसीज का नाम बताना, इट इज ड्यू टू पिंक बॉल वर्म, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 94,
थोड़ा सा ब्लर है, पीडीएफ ही ब्लर था। द नॉन हेमनेप्टेरिन पैरासिटॉइड रिकमेंडेड फॉर पेस्ट मैनेजमेंट इज, ठीक है, कौन सा है नॉन हेमनेप्टेरिन पैरासिटॉइड, ठीक है, जो कि पेस्ट मैनेजमेंट के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, ईपी पायरोपॉस स्पीसीज, पायरोप्स स्पीसीज। देन क्वेश्चन नंबर 95, फाइसरेप्टॉन इंसेक्ट्स आर, ठीक है, ये क्या है, थ्रिप्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, फाइसोपोडॉन इंसेक्ट्स आर थ्रिप्स। देन क्वेश्चन नंबर 96 अभी सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। लोग अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत बच्चों ने शायद इसको नहीं ही किया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 97, ये भी अभी सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा इसका सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। Then question number 98, higher threshold level in pest management is practiced for crops having high compensatory ability. Means option number A क्या होगा यहाँ पर, correct. Then damage boundary is the lowest level of injury that can be measured. So that is measurable damage. Option number D क्या होगा, correct. Cry for help theory in tropic interaction shows positive interaction between, ठीक है। ये नहीं आ रहा, अगर आप लोग कमेंट आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि 100 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ के साथ कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम हितेश एजी से, या व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में सभी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।